हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मध्य प्रदेश सीरीज को पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 10 संभाग और 52 जिलों के बारे में अध्ययन चल रहा है अभी। तो ये हमारा अगला वीडियो है और हम लोग पिछली क्लासों में लगभग 6 संभागों को कवर कर लिए हैं। अगले 4 संभागों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को जो संभाग वाइज हम लोग डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपको नोट करते जाना है। यही पॉइंट कई बार पुराने एग्जाम पेपर में मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा जो लिए जाते हैं उनमें कई बार पूछे गए हैं। तो आप सभी को फोकस करना है। ये मध्य प्रदेश का मैप है, थोड़ी सा ये फ्री हैंडली है, आपको ध्यान रखना है। आप लोग समझने के लिए पर्याप्त है, तो आप फोकस कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कहाँ है, बस इस पर फोकस करना है आप लोगों को। हम लोग अगला संभाग पढ़ रहे हैं। अभी 6 संभाग हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला संभाग जो हम लोग पढ़ेंगे वो ग्वालियर संभाग को लेंगे। फिर इसके बाद आज हम भोपाल संभाग को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले ग्वालियर संभाग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर में है 5 जिले। कितने जिले हैं? ग्वालियर में 5 जिले हैं। ध्यान रखना है आपको, कौन कौन से जिले हैं, कैसे कैसे जिले हैं, कहाँ हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आप लोग अच्छे से इनको नोट करते जाइएगा। जिनको नोट नहीं करना है तो वो सुनने से भी काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। नए स्तर से जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स से वो नोट्स बनाते जाएं। उनके लिए फ्यूचर में मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा लिए जाने वाले एग्जामों में मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी कई बार रिपीटेड हुई है। मध्य प्रदेश का परिचय, पूरा मध्य प्रदेश हम इन वीडियो के तहत पढ़ेंगे, टॉपिक बाइज टॉपिक। अभी हम लोग मध्य प्रदेश का सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल का डिस्कस ही कर रहे हैं। हम लोग 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश को जाने कि वास्तविक मध्य प्रदेश होता क्या है। फिर हम लोग इसके बाद से मध्य प्रदेश के टॉपिक बाइज टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों को उसका ओवरऑल पता होना चाहिए कि क्या है आखिरकार वो जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा, अगला जो संभाग है हम लोगों का ग्वालियर संभाग है। कौन सा संभाग है? ग्वालियर। आज हम लोग ग्वालियर भोपाल को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ग्वालियर में क्या है? ग्वालियर में 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को याद है तो कोई बात नहीं तो हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखें यहाँ पर कैसे है ट्रिक। ग्वालियर के, ऐसे लिखिएगा, ग्वालियर के शिव ने अशोक को कई गुना दिया। अशोक को कई गुना दिया। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर के शिव ने अशोक को कई गुना दिया। ये ट्रिक है, आप ट्रिक भूल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। आप बस जिले पर फोकस करना है, कौन कौन से जिले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर ट्रिक से भी हेल्प मिलेगी आप ले सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। और अगर नहीं है, आपको जिले बस याद है, कोई समस्या नहीं, फिर ट्रिक का जरूरत नहीं है। देखें, सबसे पहले ऐसी ट्रिक को एक बार पढ़ते हैं। ग्वालियर के शिव ने अशोक को कई गुना दिया। क्या दिया? धन दौलत। ग्वालियर में भगवान शिव का मंदिर है। हम आप सभी को भी धन दौलत मिलेगा, बस धैर्य करते रहना है, पढ़ते रहना है। देखिए यहाँ पर ग्वालियर एक जिला है, सबसे पहला जिला। दूसरा, शिव मीन्स शिवपुरी एक जिला है, शिव से शिवपुरी। अशोक मीन्स अशोकनगर एक जिला है। गुना खुद एक जिला है। दिया मीन्स दतिया एक जिला है। कितने हुए? ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, दतिया। मैप में हम लोग देखेंगे कहाँ है ये, कैसे कैसे हैं। यहाँ पर है ग्वालियर, ध्यान रखिएगा कौन है? ग्वालियर। ग्वालियर के नीचे है शिवपुरी, शिवपुरी के जस्ट बगल से है दतिया। यहाँ पर मिलेगा आपको गुना, और गुना से यहाँ पर मिल जाएगा अशोकनगर।
ये 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। मैप में आप ऐसी लोकेशन इनका ध्यान रख सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर संभाग है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में है। यहाँ ग्वालियर है, यहाँ शिवपुरी है, यहाँ बगल से दतिया है, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर अशोकनगर है। ऐसे आप सीरीज वाइज इसको ध्यान रख सकते हैं। प्रसिद्धि का क्या कारण है, इनसे कैसे क्वेश्चन अभी तक लिए गए हैं या लिए जा सकते हैं, हम लोग अच्छे से अध्ययन आगे भी करेंगे, अभी भी फंडामेंटल पढ़ेंगे इनका। सबसे पहला है ग्वालियर। कौन सा है? ग्वालियर। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ग्वालियर के बारे में जाने तो जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी को ध्यान रखना है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट भी है, संभाग भी है। तो आपको ग्वालियर से ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण है यहाँ का किला। कहाँ का? ग्वालियर का किला। क्या प्रसिद्ध है? ग्वालियर का किला। ध्यान रखिएगा। क्यों प्रसिद्ध है? इसको ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर। ध्यान रखिएगा। आपको ये मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर नहीं, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। मतलब जो प्रसिद्ध है किला, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में, ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जा रहा है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्या है? बहुत विशाल उपाधि दे रखी है ग्वालियर के किले को, और मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर नहीं, भारत के जिब्राल्टर के नाम से ग्वालियर के किले को जाना जाता है। एक वर्ड और यूज किया जाता है, किलों का महारत्न भी ग्वालियर के किले को कहा जाता है, और भारत का जिब्राल्टर भी किसको कहा जाता है? ग्वालियर के किले को ही कहा जाता है। किले पर थोड़ी सा हम लोग देखें तो बहुत पहले 11वीं-12वीं शताब्दी में इस किले का जो जीर्णोद्धार है राजा सूरज सेन ने करवाया। अच्छे से ध्यान रखिएगा, राजा सूरज सेन ने 11वीं-12वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार करवाया, और इसके पहले लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण, ग्वालियर के किले का निर्माण जो है मानसिंह तोमर ने करवाया था। किसने करवाया था? मानसिंह तोमर। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ग्वालियर पर फोकस करके। ग्वालियर में किला है जिसको भारत का जिब्राल्टर, इस किले का निर्माण मानसिंह तोमर ने 6वीं से 8वीं शताब्दी में, जीर्णोद्धार इसका राजा सूरज सेन ने 11वीं-12वीं शताब्दी में करवाया था। आपको ग्वालियर से एक पॉइंट ध्यान रखने हैं अच्छे से, ग्वालियर में ही जय विलास पैलेस महल है। क्या है? जय विलास पैलेस एक महल है। दूसरा ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में प्रदेश का पहला मीन्स एमपी का पहला मेडिकल कॉलेज है, गजरा राजे मेडिकल कॉलेज। ध्यान रखना है आपको, ग्वालियर में प्रदेश का पहला गजरा राजे, आपको यहां दिखिएगा कौन सा है? गजरा राजे मेडिकल कॉलेज। आप सभी अगर साथ साथ में नहीं लिख पा रहे हैं, साथ में जो हम बोल पा रहे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। आपको इन सभी की पीडीएफ आपके घर तक भेजी जाएगी। आप लोग बस मोबाइल पर अपने स्थान का नाम, आप कहाँ से हैं, आप अपना नाम और हमारे नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आपको ये सारा बस अभी समझते जाइएगा, आपको पीडीएफ के थ्रू आपके घर तक मिलेगा। देखिएगा, ग्वालियर से ग्वालियर का किला ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में सबसे पहला प्रदेश का गजरा राजे मेडिकल कॉलेज। कौन सा राजे? गजरा राजे मेडिकल कॉलेज यहीं पर स्थित है हमारे प्रदेश में ही। तो आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर में ये 1946 में बना। कब बना? 1946। ये मेडिकल के क्षेत्र में था, और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी 1946 में ही स्थापित हुआ। ये गजरा राज्य किसके क्षेत्र में? मेडिकल क्षेत्र में। दूसरा ध्यान रखना है, ग्वालियर से यहाँ पर मानसिंह तोमर स्टेडियम है, क्रिकेट का है, उसको हम लोग रूप सिंह स्टेडियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रूप सिंह स्टेडियम के नाम से। तो ग्वालियर में एक स्टेडियम है क्रिकेट का, काफ़ी फेमस स्टेडियम है ये। दूसरा ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल भी ग्वालियर में ही है।
रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है, तो यहाँ पर ग्वालियर में है। दूसरा ध्यान रखना है, ग्वालियर को तानसेन की नगरी भी कहा जाता है। तानसेन अकबर के समय में हुआ करते थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन के नाम पर ही यहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय की भी स्थापना मामा जी ने कर रखी है। तो ग्वालियर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संगीत नगरी के नाम से भी। तो आपको ग्वालियर से कई सारे पॉइंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट ग्वालियर के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे शिवपुरी है। कौन सा है? शिवपुरी, ये है हमारे यहाँ पर। तो शिवपुरी से ध्यान रखना है, शिवपुरी में है हमारे पूरे प्रदेश में जो एवरेज टेम्परेचर है, ऐसा नहीं सबसे अधिक बोल रहे हैं, एवरेज मीन्स औसत टेम्परेचर सबसे कम पाया जाता है। शिवपुरी का जो एवरेज औसत टेम्परेचर है वो सबसे कम होता है यहाँ का। दूसरा ध्यान रखना है, शिवपुरी के पास से ही निकलता है हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH3। कौन सा है? NH3। कहाँ से होकर के निकलता है? शिवपुरी के पास से ही होकर, शिवपुरी से ही होकर समझ लीजिएगा। NH3 प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, मध्य प्रदेश का, ना कि भारत का। भारत का NH44। आप सभी ध्यान रखें, NH3 शिवपुरी में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। एक पॉइंट और अभी पढ़ाए थे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, दोनों में आपको अंतर समझना है। बांधवगढ़ उमरिया में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। कहां पर है? शिवपुरी में। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से ही होकर निकलता है NH3, जो प्रदेश का सबसे बड़ा है। इसका लगभग लेंथ 719 पॉइंट कुछ किलोमीटर हमारे प्रदेश में है। तो फोकस कीजिएगा, शिवपुरी में एवरेज टेम्परेचर सबसे कम, माधव राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1958 में की गई। 1958 मतलब 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। और इस राष्ट्रीय उद्यान में एक चोटी है जिस पर जॉर्ज कैसल नामक भवन बना है। क्या भवन? जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस 58 में इसकी स्थापना हुई। NH3 यहीं से होकर गुजरता है। तो शिवपुरी से आपको काफी पॉइंट ध्यान रखने हैं, 3 से 4-5 पॉइंट इससे भी कंफर्म करना है शिवपुरी क्या है, कहाँ है मैप में, ये ध्यान रखिएगा। दतिया की बात कर लेते हैं। कहाँ? दतिया जस्ट इनका पड़ोसी है शिवपुरी और ग्वालियर का। देखिएगा, दतिया से हम लोग बात करें तो दतिया किसके लिए प्रसिद्ध है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो दतिया में क्या है कि दतिया में पीताम्बरा पीठ पर्यटन स्थल के तौर पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पीताम्बरा पीठ के साथ साथ यहाँ पर माता रतनगढ़ देवी का मंदिर भी है जो बड़ा प्रसिद्ध है। माता रतनगढ़ देवी का जो मंदिर है यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं और ऐसा कहा जाता है माता सभी जो अच्छे मन से जाता है सभी की जो भी इच्छा होती है वो भी पूर्ण होती है। यहाँ पर दतिया डिस्ट्रिक्ट में ही दीपावली की दोज और होली की दोज ज़्यादातर प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा दीपावली की दोज प्रसिद्ध है और यहाँ पर रतनगढ़ में बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है जहाँ पर लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर जाते हैं। तो अब दतिया डिस्ट्रिक्ट से ध्यान रखना है कि दतिया में पीताम्बरा पीठ, रतनगढ़ देवी का मंदिर, यहाँ पर एक किला है वीर सिंह बुंदेला ने जिस किले का निर्माण करवाया था, तो दतिया के किले का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। यहाँ पर एक किला है और एक किले में स्थित है सतखंडा महल। कौन सा महल? सतखंडा महल। तो आपको ध्यान रखना है सतखंडा महल भी यहाँ पर है मौजूद। दूसरा, हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं उनका क्षेत्र है ये दतिया, तो ध्यान रखिएगा। दतिया में एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यहाँ पर भांडेर नहर है।
बेतवा से जो निकाली गई है और यहाँ के एरिया को काफ़ी मात्रा में ये सिंचित करती है। दतिया से 4-5 पॉइंट, शिवपुरी से भी 5 से 6 पॉइंट, ग्वालियर से भी 6-7 पॉइंट आपको कवर करने हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट और बचे हैं हमें अभी आपके। देखिएगा सबसे पहला अब गुना पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गुना। और फिर कौन है? अशोकनगर। तो ये फोकस करना है कि जो गुना डिस्ट्रिक्ट है, गुना से आप ध्यान रखिएगा, गुना से अशोकनगर 2003 में अलग किया गया। कब अलग किया गया? गुना से अशोकनगर 2003 में अलग किया गया। सबसे पहला पॉइंट, गुना में एक पहले खुली जेल बनाई गई। एक खुली जेल क्यों बनाई गई? गुना से फिर अशोकनगर बन गया। खुली जेल चंबल के डाकू, ऊपर चंबल संभाग है, तो चंबल के डाकुओं को रहने के लिए सुविधा थी कि खुली जेल में रहें आप, और आपको ऐसा नहीं रखा जाएगा कि आप जेल में कैद हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहले खुली जेल का स्थापना यहाँ पर हुआ। गुना और अशोकनगर दोनों जिलों को ध्यान रखना है। इन दोनों जिलों के बीच से सिंध नदी, कौन सी नदी? सिंध नदी अपना थोड़ी सा बाउंड्री बनाती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों की सीमाओं के बीच से सिंध नदी बहती है। इसके बाद ये जो अशोकनगर है, अशोकनगर में प्रसिद्धि का कारण है चंदेरी का किला। कौन सा किला? चंदेरी, अच्छे से ध्यान रखिएगा, चंदेरी का किला। इस किले पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अशोकनगर में स्थित है चंदेरी का किला। जो चंदेरी का किला है, इसमें क्या है, इसके जो राजा थे, आपको ध्यान रखना है अकबर के समय, अकबर के दादाजी के समय, बाबर के समय, ध्यान रखना है। बाबर ने चंदेरी के किले पर आक्रमण किया 1528 में। कब किया आक्रमण? 1528 में, और इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ के उस समय के जो राजा हैं मेदिनी राय हुआ करते थे। 1528 में चंदेरी का किला बाबर ने जीत लिया था। इस किले में मौजूद है नौखंडा महल। कौन सा महल? नौखंडा महल। तो आपको ध्यान रखना है कि नौखंडा महल है। चंदेरी के किले पर बाबर ने कब्जा कर लिया था 1528 में। और इसी अशोकनगर में चंदेरी स्थित एक जगह है, वहीं पर चंदेरी का किला है। चंदेरी हमारे प्रदेश में शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की साड़ियाँ बड़ा प्रसिद्ध हैं। हमारे प्रदेश में 2 ही प्रकार की साड़ियाँ हैं, जो एक महेश्वर की और एक यहाँ की अशोकनगर के चंदेरी की। तो आपको चंदेरी का ध्यान रखना है। और अशोकनगर से गुना बना 2003 में। 2-3 पॉइंट इससे भी कवर करने हैं आप लोगों को। ये हमारा ग्वालियर संभाग था। कौन सा संभाग? ग्वालियर संभाग। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब भोपाल संभाग। कौन सा संभाग? भोपाल। देखिएगा, एक ग्वालियर है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी ग्वालियर के बाद भोपाल। आप सभी को अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी के कमेंट से हमें पता लगेगा कि वास्तविक आपको समझ में आ रहा है या थोड़ी और कोशिश की जाए आपको समझाने की। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ग्वालियर संभाग। ग्वालियर के बाद हमें पढ़ना है भोपाल संभाग। भोपाल हमारी कैपिटल है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भोपाल से तो सीधे आपको ट्रिक तो नहीं है ज़्यादा, अब जैसे भी है आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। कैसे? एक तो एक भोपाल ही एक जिला है। भोपाल यहाँ पर है, देखिएगा लोकेशन ध्यान रखना है, लिखेंगे अभी हम। ये क्या है? भोपाल। कौन सा है? भोपाल, ध्यान रखिएगा। भोपाल के बाद आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ पर है विदिशा। क्या है? विदिशा। और एक यहाँ पर है रायसेन। रायसेन के बाद यहाँ पर है और नीचे बनाते हैं राजगढ़। और राजगढ़ के बाद है यहाँ पर सीहोर। 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। आपको भोपाल से ध्यान रखना है। देखिएगा हम डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं यहाँ पर।
देखें यहाँ पर एक तो पहला भोपाल है, कौन सा है, भोपाल सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट। फिर विदिशा, कौन सा है, विदिशा है। फिर रायसेन है, कौन सा है, रायसेन है। और फिर इसमें कौन सा है, सीहोर है, कौन सा है, सीहोर। फिर लास्ट कौन सा है, राजगढ़, कौन सा है, राजगढ़। तो आप ध्यान रखना है भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। ट्रिक का कुछ नहीं है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं भोपाल में रुक रुक कर वर्षा हो रही है, तो एक रुक से बनेगा राजगढ़, एक रुक से बनेगा रायसेन। भोपाल एक जिला है ही, वर्षा को 2 भागों में बांटिएगा। वी से वर्षा, बर से हो जाएगा विदिशा, सा से हो जाएगा सीहोर। इसमें थोड़ी सा आपका नहीं बन पाएगा, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मेनली फोकस करना है कि 5 जिले हैं। कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। सबसे पहला भोपाल है, फिर रायसेन है, फिर विदिशा है, फिर राजगढ़ है, फिर सीहोर है। ये इनका लोकेशन है। हम डिस्कस करेंगे भोपाल को सबसे पहले, किसको, भोपाल को। ऐसे पॉइंट हैं ये सभी जो कई बार पेपरों में आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, तो आपको भोपाल से ध्यान रखना है, आगे भी आने की उम्मीद है। आप लोग अभी ये फंडामेंटल है मध्य प्रदेश का, इसके आगे हम लोग पूरा मध्य प्रदेश टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आप लोगों को सारे पार्ट्स जो है मध्य प्रदेश के यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप ध्यान रखिएगा। पलेरा कंपटीशन एकेडमी जो हमारा चैनल है, आप लोग इनको सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर करना है। अगर अच्छा लग रहा है तो, अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें बताइएगा। ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भोपाल को। भोपाल में ध्यान रखना है कि कौन सा मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भोपाल है, भोपाल से हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो ये कैपिटल है। क्या है, कैपिटल है। और कैपिटल के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, कैपिटल के साथ साथ क्या है ये, यहाँ ये 1972 में जिला बना। कब बना जिला, 1972 में। कब बना, 1972। ध्यान रखना है 1972 में जिला बनाया गया। इसके बाद भोपाल में आपको ध्यान रखना है कैपिटल है हमारे प्रदेश की आपदा प्रबंधन संस्थान। पहला पॉइंट, पहले 1972 में जिला बना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपदा प्रबंधन संस्थान, कौन सा संस्थान, आपदा प्रबंधन संस्थान। और दूसरा यहाँ पर IISS है, IISS और IIFM दोनों ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये दोनों भोपाल में ही स्थित हैं। ध्यान रखिएगा। और इसके बाद भोपाल में सर्प उद्यान है, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। आपको ध्यान रखना है, सर्प उद्यान भी है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। किसकी नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी। अच्छे से फोकस करना है इसको। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से, भोपाल से 4-5 पॉइंट पर्याप्त हैं। नहीं तो भोपाल में इतने अनुसंधान संस्थान और संस्थान, इतने कैपिटल हैं, जो समझ में ना आए वो भोपाल में। तो बहुत सारे हैं, हम लोग अच्छे से बाद में जो सीरियस टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उसके बारे में समझाएंगे फिर आपको। तो भोपाल से आपको 5 से 6 पॉइंट आपको अच्छे से फोकस करना है। रायसेन पर बात करते हैं। किस पर, रायसेन पर बात करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर आगे रायसेन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना है, हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे इस संभाग को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बिल्कुल बताना है कि सर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको। और दूसरा, अगर कोई लिख नहीं पाया है, बार बार बोल रहे हैं आपसे, मोबाइल नंबर पर आपको PDF मिलेगा। आप अपने स्थान का नाम भेजें और आप अपना नाम भेजें और
रिक्वेस्ट करें सर हमें PDF चाहिए इसकी, तो आपको PDF आपके घर तक पहुंचेगा। आप बस वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। इसके आगे की क्लास कल होगी।